झांसी के सिपरी बाजार स्थित अशोक पवार के निवास पर उज्जैन से राज्यसभा सांसद व बाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर महाराज उमेश नाथ पहुंचे, जहां उनके स्वागत में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में उमेश नाथ महाराज को बाजी पर बैठाया गया और डीजे आदि की धुन पर नाचते हुए भक्तों ने अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। यात्रा के समापन स्थल पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जहां उमेश नाथ महाराज ने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जात पात के प्रपंचों से ऊपर उठकर सबको सनातन के डोर में बंधना है। प्रत्येक सनातनी को वेदों व उपनिषद आदि का पाठ करना चाहिए, जिससे भारत की पहचान अपनी रीढ़ से अलग ना हो। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि भारत में सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, जहां रीत की सनातनी हो वहां सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्या। इस मौके पर शकुन पवार, मनोज पवार, पुष्पेंद्र पवार, कौटिल्य पवार, जयेंद्र पवार समेत पार्षद महेश गौतम व पार्षद लखन कुशवाहा सहित सैकड़ों की संख्या में भक्त उपस्थित रहे। महाराज जी झांसी आए हैं, क्या संदेश देते हैं? संत हमेशा साधु संत जो आते हैं तो वो सनातन का संदेश देते हैं। और आज मैं अशोक जी पवार के यहाँ निवास पर आया हूँ। इनके निवास का नवीनीकरण हुआ है और आज इसमें वो अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ में अपने गुरुदेव की पधरावनी का कार्यक्रम रखा है। और संत जब भी कभी किसी नगर में आते हैं तो पूरे सनातन के लिए आते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। समाज में सामाजिक समरसता बनी रहे, हम सब लोग सनातन के लिए जागृत रहें, सत्य, धर्म और अहिंसा पर चल के मानवीय जीवन को कृतार्थ करें। यही साधु के नगर प्रवेश का मूल उद्देश्य रहता है। नगर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, ये इस परिवार के लोग भी चाहते हैं, इस समाज के लोग भी चाहते हैं। और संत निरंतर यही चाहता है कि पूरे देश में, प्रदेश में, गांव में, बस्ती में सब लोग एकात्मता का भाव रख कर के सामाजिक समरसता के साथ जी पाएँ और हम सब लोग सनातन की प्रक्रियाओं को आत्मसात करें। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। पिछले कुंभ में अमित शाह जी ने समरसता का संदेश देते हुए आपके साथ स्नान किया था। इस बार फिर महाकुंभ लगने जा रहा है। इस बार क्या किस तरह से समरसता का संदेश दिया जाएगा? जिस कुंभ की आप बात कर रहे हैं वो सन 2016 का कुंभ था और अब 28 का जो कुंभ आएगा 2024 में प्रयागराज में लगने जा रहा है। प्रयागराज में भी लग रहा है, उज्जैन में भी लग रहा है, दोनों जगह लगेगा। वहाँ 28 में लगेगा और यहाँ जो है प्रयाग में भी चलेगा। तो संत समाज और देश के जो नेतृत्व करता है वो निरंतर समाज में एकात्मता का भाव चाहते हैं, सामाजिक समरसता का भाव चाहते हैं। और मैं मानता हूँ कि सन 2016 में जो सामाजिक समरसता का बिगुल जो है उज्जैन, अवंतिका, वाल्मीकि घाट से बना था, मैं समझता हूँ उसमें वृद्धि होगी और हम सब लोग सामाजिक समरसता के साथ इस भारत में रह पाएंगे। एटीएस जिस तरह से छापेमार कार्रवाई कर रही है, जैसे मोहम्मद से तार जुड़े हैं झांसी के, ऐसे में आप राज्यसभा सांसद हैं, क्या कहेंगे कि कितना जो है सरकार में है आप, कितना पहले की सरकारों में और अब में बदलाव है माहौल में? आपको कैसा लगता है? 70 साल में, आपकी तो आयु इतनी नहीं है, लेकिन 70 साल में जो भारत में विकास और जो भारत में एकात्मता का भाव और भारत की जो जटिल समस्याएं, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, धारा 370 हो या अमुक समस्याएं, इनका समाधान हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि जो पिछले 70 वर्ष में भारत में नहीं हो पाया वो पिछले 10 वर्षों में हुआ है। और यह प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पूरा देश इस बात को जानता है। देवकीनंदन जी ने जिस तरह से सनातन बोर्ड की मांग की है, अगर सारी चीजें ठीक है तो इस बोर्ड की आवश्यकता है? इस सनातन जो है वो पूरे देश के लिए ज़रूरी है, ना कि कोई बोर्ड बनाए उसके लिए, क्योंकि बोर्ड में सीमित लोग रहेंगे और सनातन की जो प्रक्रिया वो पूरे विश्व में
एक अलग तरीके की हमारी छाप है। भारत विश्व गुरु है और पहले से निरंतर वो सनातन परंपराओं में रहता है, सनातन परंपराओं के साथ में जीता है और वो हम सबको जीने की सभ्यता देता है।